वेलकम टू साइफाई स्टडी। आज का मेरा टॉपिक है पॉलिनोमियल्स, जिसमें मैं डिस्कस करने वाली हूँ फर्स्टली पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं, उनकी डिग्री को कैसे फाइंड आउट किया जाता है, एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली हाउ टू फाइंड आउट द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। सो वन बाय वन मैं सारे पार्ट्स को डिस्कस करूंगी। सो स्टार्ट करते हैं फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ पॉलिनोमियल। सो आप देख सकते हैं डेफिनेशन ऑफ ए पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल है क्या? पॉलिनोमियल एक एक्सप्रेशन है जो किससे बना है जी? इनडिटर्मिनेंट से, जिसको हम वेरिएबल भी बोल सकते हैं, कोफिशिएंट एंड एक्सपोनेंट्स, जो कि इन्वॉल्व है आपस में किस टाइप के ऑपरेशन से? एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। एंड वन मोर कंडीशन, नो डिवीजन ऑपरेशन बाय वेरिएबल। आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे एक एक्सप्रेशन लिखा है लाइक 5x² + 2x - 7, जिसमें कि जो 5 एंड 2 है वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं कोफिशिएंट्स, x² एंड x आर कॉल्ड द वेरिएबल्स, प्लस एंड माइनस आर कॉल्ड द ऑपरेटर्स, एंड 7 रिप्रेजेंट द कांस्टेंट टर्म। अगर इसी एक्सप्रेशन को मैं इक्वेट टू 0 कर दूं तो ये एक तरह की पॉलिनोमियल इक्वेशन बन जाएगी। सो एक्सप्रेशन चेंज हो जाएगा इक्वेशन में। अब यहाँ पे मैंने एक कंडीशन जरूर डिफाइन की है ब्रैकेट में, आप देख सकते हैं, नो डिवीजन ऑपरेशन बाय वेरिएबल। इसका मतलब क्या है कि डिवीजन वेरिएबल के साथ नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट स्लाइड में मैंने इसकी एग्जांपल्स लिखी हैं, यू कैन सी दैट। सो आप देख सकते हैं एक्सप्रेशंस लाइक 1/x - 1, √x + 2, 1/x² + 2x + 3 आर नॉट द पॉलिनोमियल्स। क्यों? यहाँ पे जो वेरिएबल है वो इन द फॉर्म ऑफ डिवीजन आ रहा है। सो ये हमारी कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करता, तो ये पॉलिनोमियल नहीं होगा। इन द थर्ड केस भी हमारा जो x है वेरिएबल वो इन द डिनोमिनेटर है, तो दैट्स व्हाई दिस इज नॉट द पॉलिनोमियल। एंड अगर पॉलिनोमियल इक्वेशन में पावर x की या y की किसी भी वेरिएबल की फ्रैक्शन में आ जाती है तो वो भी हमारी इक्वेशन या एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल नहीं होगा। सो नेक्स्ट one is how to find out the degree of the polynomial. So degree of the polynomial, डिग्री कैसे फाइंड आउट की जाती है? डिग्री पॉलिनोमियल की अगर आपने फाइंड आउट करनी है तो वो होती है ग्रेटेस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल पॉलिनोमियल इक्वेशन में। जो भी आपको पॉलिनोमियल इक्वेशन दी जाएगी उसमें आपने देखनी है x की हाईएस्ट पावर, और याद रखना पावर नेगेटिव नहीं होनी चाहिए एंड फ्रैक्शन में भी नहीं होनी चाहिए। अगर ये दोनों चीजें हो गई तो वो डिग्री नहीं हमारी होती। डिग्री इज अ पॉजिटिव इंटीजर, डिग्री हमेशा पॉजिटिव फॉर्म में ही रहेगी, फ्रैक्शन में नहीं होती, ना ही नेगेटिव पावर होती है। सो वन बाय वन डिग्री भी डिस्कस करने वाले हैं। सो चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। सो आप देख सकते हैं लीनियर पॉलिनोमियल का मतलब क्या है? पॉलिनोमियल जिसकी हाईएस्ट डिग्री 1 होगी उसको बोलेंगे हम लीनियर पॉलिनोमियल। कैसे? फॉर एग्जाम्पल मैंने एक एग्जाम्पल ली है, मैंने एक एक्सप्रेशन लिखा है f(x = x - 12। यहाँ पे आप देख सकते हैं x की हाईएस्ट पावर 1 है। सिमिलरली इन द अदर एक्सप्रेशन x की हाईएस्ट पावर 1 है, एंड इन द थर्ड एक्सप्रेशन x की हाईएस्ट पावर 1 है। सो दीज आर कॉल्ड द लीनियर पॉलिनोमियल्स। अगर जनरली बात करूं तो इनकी जनरल फॉर्म क्या रहती है? ax + b। और यहाँ पे एक कंडीशन लग जाती है कि a 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर a 0 हो गया तो वो हमारे पास लीनियर पॉलिनोमियल नहीं बचेगी। सो दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट जनरल एक्सप्रेशन फॉर द लीनियर पॉलिनोमियल। सो चलते हैं सिमिलरली क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पे। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या है? पॉलिनोमियल जिसकी हाईएस्ट डिग्री 2 होगी उसको बोलेंगे क्वाड्रेटिक या सेकंड डिग्री पॉलिनोमियल। लाइक f(x) मैंने कोई फंक्शन लिया 2x² - 3x + 15, इसमें आप देख सकते हैं x की हाईएस्ट पावर 2 है, तो दिस रिप्रेजेंट्स द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। लाइक gy फंक्शन में भी y की आप देख सकते हैं हाईएस्ट पावर 2 है। सो दीज आर कॉल्ड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। जैसा कि लीनियर पॉलिनोमियल में मैंने जनरल फॉर्म बताई थी, वैसे ही क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में भी जनरल फॉर्म होगी ax² + bx + c वेयर a इज नॉट इक्वल टू 0।
क्यों? अगर a 0 बन गया तो हमारे पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ही नहीं रहेगी। सो चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक पॉलिनोमियल क्या है? पॉलिनोमियल जिसकी हाईएस्ट डिग्री 3 होगी उसको बोलेंगे हम क्यूबिक पॉलिनोमियल। फॉर एग्जांपल fx मेरे पास कोई फंक्शन है, कोई पॉलिनोमियल है 8x³ + 2x² - 3x + 15। इसमें आप देख सकते हैं x की हाईएस्ट पावर 3 है। सिमिलरली मैंने एक और एग्जांपल ली है जिसमें y की हाईएस्ट पावर 3 है। तो दीज रिप्रेजेंट्स द क्यूबिक पॉलिनोमियल एंड द जनरल फॉर्म ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल इज ax³ + bx² + cx + d एंड कोएफिशिएंट ऑफ x³ मींस a नॉट इक्वल टू 0। क्यों? अगर ये 0 बन गया तो ये क्यूबिक इक्वेशन नहीं रहेगी। सो दिस इज द जनरल फॉर्म ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल। सो हमारा नेक्स्ट पार्ट है जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। हर बार इसमें से एक ना एक क्वेश्चन बन जाता है। सो फर्स्टली देखते हैं जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल होते क्या हैं। जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल आर दोज वैल्यूज ऑफ द वेरिएबल विच व्हेन सब्स्टिट्यूटेड इन द पॉलिनोमियल मेक द पॉलिनोमियल इक्वल टू 0। कौन सी वैल्यूज होती हैं जीरोज? जीरोज वो वैल्यू होती हैं वेरिएबल की जिसको पॉलिनोमियल में पुट करने के बाद हमारा आंसर 0 आ जाए, या समटाइम्स हम जीरोज की जगह पे उसको अदर नेम भी दे सकते हैं, रूट्स का। मैंने 2 एग्जांपल्स लिए हैं। फर्स्ट एग्जांपल इज क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल x² + 7x - 18। अब इस इक्वेशन में मैं कौन सी ऐसी वैल्यू पुट करूं कि मेरा आंसर 0 आ गया है? अगर मैंने यहाँ पे 2 पुट किया तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मेरा आंसर 0 आ गया। तो मीन्स 2 पुट करने पे मेरा आंसर 0 आ रहा है, तो ये इसकी क्या हुई? 0 हुई, जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। और या समटाइम्स कह सकते हैं कि 2 इसका रूट है। सिमिलरली अगर मैं यहाँ पे -9 पुट करती हूँ तो तब भी मेरा आंसर 0 आ जाएगा। सो दीज 2 और कार्ड द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। 2 ही आएंगी इसकी जीरोज, बिकॉज क्यों? यहाँ पे हमारी हाईएस्ट पावर 2 है, क्वाड्रेटिक है। क्वाड्रेटिक मीन सेकंड डिग्री पॉलिनोमियल है, तो जीरोज भी 2 ही आएंगी। सिमिलरली मैंने एक और एग्जांपल ली है यहाँ पे लीनियर पॉलिनोमियल की। लीनियर पॉलिनोमियल का एक्सप्रेशन है मेरे पास 2x + 3। इसमें x की कौन सी वैल्यू पुट करूँ कि मेरा आंसर 0 आ जाए? जब मैंने x की वैल्यू -3/2 पुट की तो ये 2 कैंसल आउट हो गए और मेरा आंसर आ गया 0। तो अगर पुटिंग करने पे आंसर 0 आ गया मींस वो उसकी रिप्रेजेंट करेगी 0। तो अब ये जीरोस कैसे फाइंड आउट करते हैं? क्वाड्रेटिक की मैं नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूंगी और लीनियर पॉलिनोमियल की मैं आज ही डिस्कस कर रही हूँ कि जीरोस कैसे निकालनी है। सो आप देख सकते हैं 0 अगर लीनियर पॉलिनोमियल की निकालनी है तो उसका जो स्टैंडर्ड फार्मूला रहता है वो रहता है -b/a। b क्या रिप्रेजेंट कर रहा है जी? कांस्टेंट टर्म। एंड a क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? कोएफिशिएंट ऑफ x। चाहे आप एज इट इज याद रख लो -b/a या इन द फॉर्म ऑफ कांस्टेंट एंड कोएफिशिएंट की फॉर्म में। तो अगर किसी को बाय चांस स्टैंडर्ड फार्मूला भी नहीं याद रहता, वो क्या करेगा? जो भी आपको एक्सप्रेशन दिया है उसको इक्वेट कर दो 0। लाइक जैसे मैंने पीछे एग्जांपल ली थी 2x + 3, इसकी जीरोस बतानी थी तो इसको इक्वेट कर दो इक्वल टू 0। वहां से x की वैल्यू फाइंड आउट कर लो। तो x की वैल्यू अगर फाइंड आउट करते हैं तो वो आ जाती है -3/2। तो वो जो भी x की वैल्यू आएगी वही आपकी 0 होगी। सो क्वाड्रेटिक की मैं नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूंगी, तो अपडेट रहिएगा नेक्स्ट वीडियो के लिए। नाउ नेक्स्ट पार्ट इज लास्ट टॉपिक ऑफ द वीडियो, ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। इसमें क्या है? ज्योमेट्रिकल मीनिंग में क्या कहेंगे हम? आपको एक ग्राफ दिया जाएगा और आपको पूछा जाएगा कि हाँ इसकी बताओ कितनी जीरोज हैं। तो ज्योमेट्रिकली क्या कह सकते हैं? जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल वो पॉइंट्स हैं वेयर इट्स ग्राफ कट्स द एक्स एक्सिस। जीरोज पॉलिनोमियल की अगर ग्राफ गिवन होगा तो आपने जस्ट इतना देखना है कि एक्स एक्सिस पे वो कितने पॉइंट्स पे कट कर रहा है। तो अगर मैं लीनियर इक्वेशन की बात करूं, लीनियर इक्वेशन का ग्राफ मेरे पास एक स्ट्रेट लाइन आया है, तो आपने देखना है एक्स एक्सिस पे कितने पॉइंट्स पे कट कर रहा है। तो यहाँ पे सिर्फ 1 पॉइंट पे कट कर रहा है।
तो यहाँ पे इसकी जीरोस क्या होंगी, ओनली 1। सिमिलरली इन द नेक्स्ट ग्राफ क्वाड्रेटिक, आप देख सकते हैं ग्राफ एक्स एक्सिस को 2 पॉइंट्स पे कट कर रहा है, सो इसकी कितनी जीरोज होंगी, 2 जीरोज होंगी। इन द नेक्स्ट पार्ट यू कैन सी दैट क्यूबिक पॉलिनोमियल का ग्राफ है, आप देख सकते हैं ग्राफ में वो 3 पॉइंट्स पे कट कर रहा है एक्स एक्सिस को, सो इसकी 3 जीरोज होंगी, इसकी 2 जीरोज होंगी और पहले वाले की 1 जीरो। सो इस तरह आप देख सकते हैं कि ग्राफ के एक्स एक्सिस पे कितने कट पॉइंट्स हैं, तो उसके बेस पे आप जीरोस बता सकते हैं। अगर बाय चांस वो एक्स एक्सिस पे नहीं कट कर रहा तो आप कहेंगे उसकी कोई भी जीरो नहीं है। सो नेक्स्ट पार्ट हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू वेरी मच फॉर टुडे।